Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for English grade 2 and we are going to begin unit number 13, which is a letter. Dear students, we have done our unit number 11 and now we are going to move towards the second unit from this agenda, which is unit number 13, and its name is a letter. We will learn that what does a letter mean. We will learn how to write a letter, the pattern of a letter. We will learn that when to write a letter. Then in the exercise we will learn about adjectives, comparing things, use of comma, and hard and soft sounds. In today's lecture, as we are going to begin this unit, so we will just cover the reading explanation from the content of this lesson. Then we will do the question answers. So this is the lecture number 1 from unit number 13. Okay. Before we begin, make sure that you have your English students book, your classwork notebook, and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down the things said by teacher in your notebook or your book. And if you find anything difficult, you can rewind the video and listen to the things again and again. When you will have to do writing work, you will pause the video and do your writing work peacefully. Open your English students book, page number 71, where the unit number 13 begins. Mark date and day on the top of this page. Open your English classwork notebook and prepare a classwork page by writing date and day on the top of that page. Topic is a letter. Prepare index properly. Okay. Open your classwork page that you have prepared for today. Draw a line in the middle of the page like this. First section is for words and the other is for meanings. आज हम पहले इस लेटर की रीडिंग करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि लेटर का पैटर्न कैसा होता है, इस लेटर में क्या क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, और फिर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बताऊंगी जो इस लेटर में आप पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स. ठीक है, मैं आपको उनके मीनिंग्स बताऊंगी. यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे और आप वो वर्ड्स और मीनिंग्स अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे. यू विल रीड द लेसन विद मी. मैं जहाँ से रीड कर रही होंगी आप वहाँ पे अपनी फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. ओपन योर पेज नंबर 71. आई एम गोइंग टू बिगिन विद द रीडिंग. अ लेटर. जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि किसको लेटर लिख रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, हमारा लेटर कहाँ जाना चाहिए. ऑफ कोर्स आप खुद तो नहीं देने जा रहे हो ना, आप लेटर को पोस्ट कर देते हो और जो पोस्ट मैंने वो लेटर लेके जाता है तो उसे पता होना चाहिए ना कि लेटर मैंने कहाँ लेके जाना है. तो इसलिए हमें वहाँ पे उसका, जिसको हमने लेटर भेजना है, उसका कंप्लीट एड्रेस, एग्जैक्ट कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं. साथ में हम डेट लिखते हैं और एंड पे हम ये भी उन्हें बताते हैं कि ये किस की तरफ से है. सपोज़ आपने अपने अंकल को लेटर लिखा है और उन्हें वो लेटर मिल गया है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये भेजा किसने, तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है ना. इसलिए आप उसमें एंड पे ये भी बताते हैं कि ये लेटर किस की तरफ से है. क्लियर. एवरी लेटर हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. एड्रेस जो होता है उसमें कॉमास होते हैं, उसमें फुल स्टॉप्स होते हैं, आपको उनका ख्याल करना होता है. उसके अलावा उसमें आपने ये भी देखना होता है कि कहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे, लाइक आपके सिटी का नेम है या आपके एरिया का नेम है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. इसी तरह जहाँ पे भी कोई एब्रीविएशंस होंगे, वहाँ पे वो जो एब्रीविएटेड लेटर्स होंगे वो सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं. जैसे आप पेज नंबर 71 पे आए, यहाँ पे जहाँ लेटर स्टार्ट हो रहा है क्या लिखा हुआ है, 26th स्ट्रीट DHA फेज़ 5 कराची. 26th स्ट्रीट, यहाँ पे स्ट्रीट का S कैपिटल है, स्ट्रीट के बाद कॉमा है क्योंकि ये एड्रेस का एक पार्ट है. अगला पार्ट क्या है, ये स्ट्रीट 26th स्ट्रीट कहाँ की है, DHA की है.
और DHA कंप्लीट वर्ड तो नहीं है ना, कंप्लीट फ्रेज नहीं है, एब्रीविएशन है, इसलिए DHA तीनों कैपिटल है। उसके बाद कॉमा है। उसके बाद बताया है कि ये DHA है कहाँ, फेज़ 5 में। फेज़ 5 कहाँ का, कराची, और कराची का के भी कैपिटल है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया तो कराची के बाद फुल स्टॉप आ गया। इज इट क्लियर? दैट्स गुड। उसके बाद आप लिखते हैं डेट। डेट लिखने के दो पैटर्न्स होते हैं। एक तो वो पैटर्न है जो यहाँ आपकी बुक पे है 15 फरवरी 2010, जैसे आज की डेट आप यहाँ लिख सकते हैं 18 दिसंबर 2020। सेकंड इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न है जिससे आप अपने क्लास वर्क या होमवर्क पेज के ऊपर डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप आज की डेट लिखेंगे December 18, 2020। बोथ ऑफ द पैटर्न आर करेक्ट। क्लियर? गुड। एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ये दोनों हम इस तरह से राइट साइड पे लिखते हैं, पेज की लेफ्ट साइड पे। उसके बाद आप पेज के राइट साइड पे लिखते हैं ग्रीटिंग्स, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके नेम के साथ। डियर अंकल कमाल। अब यहाँ से आपका एक्चुअल लेटर की बॉडी स्टार्ट हो रही है, जो कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसने जहाँ से रीड करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डियर अंकल कमाल। आपको पता है ग्रीटिंग्स कैसे कहते हैं? जब हम किसी को सलाम कहते हैं या जब हम किसी को कोई भी दुआया अल्फाज से बोलते हैं, दुआया अल्फाज पता है कैसे कहते हैं? जैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम होता है, या जैसे गुड मॉर्निंग होता है, या जैसे गुड इवनिंग होता है, ये सब ग्रीटिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीटिंग्स। डियर अंकल कमाल, ये लाइन कौन सी है? ग्रीटिंग्स की है। उसके बाद अब हम अपनी लेटर की बॉडी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्चुअल लेटर है। फिंगर पुट करें अपनी लाइन पे और मेरे साथ साथ रीड करें। आई हैड अ ग्रेट बर्थडे। ग्रेट मीन्स बिग और वेरी गुड। योर फुटबॉल शूज वर माई बेस्ट प्रेजेंट। डू यू नो व्हाट डज प्रेजेंट मीन? डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। अब क्या था, ये जो भी कोई लेटर लिख रहा है वो अपने अंकल को लेटर लिख रहा है कि मेरा बर्थडे बहुत मज़े का था और जो आपने मुझे फुटबॉल शूज़ भेजे हैं वो मेरा फेवरेट, मेरा बेस्ट गिफ्ट था। दे आर जस्ट वट आई वॉन्टेड। ये वही है जो कि मुझे चाहिए था, वट आई वॉन्टेड, बिकॉज आई लव प्लेइंग फुटबॉल। डैडी गेव मी some football pants and granny gave me a shirt. Do you know who is granny? Yes, granny is his grandmother. उसके फादर ने, उसके डैड ने उसे क्या दिया है? फुटबॉल पैंट्स दिए और ग्रैनी ने क्या दिए? शर्ट दी है। ये सब उन्हें फुटबॉल और शूज़ और वो पैंट और शर्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Back to reading. Come to reading. Put your finger on the next words. I play on Saturday mornings because one of our teachers organizes a game for us. Organizes means arranges. उनका कोई टीचर है जो वो वीकेंड पे गेम ऑर्गेनाइज करता है, गेम अरेंज करता है। A lot of the other boys are older than me. ज़्यादातर बॉयज़ कैसे हैं? उनसे बड़े हैं। दे आर बिगर बट आई एम द फास्टेस्ट। वो बड़े हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फास्ट हूँ। बिगर मीन्स वो मुझसे बड़े हैं, फास्टेस्ट मीन्स मैं सबसे ज़्यादा फास्ट हूँ। अ बॉय कॉल्ड हसान इज़ द बेस्ट प्लेयर। एक बॉय जिसका नेम क्या है? हसान है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। आई होप आई विल बी एज गुड एज हिम वन डे। I support Karachi city. Do you know what does support mean? Support mean to favor something. Favor someone. किसी को favor करना. I support Karachi city teams and I have pictures of some of the players on my wall. Do you support a team in Lahore? Okay. इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि अंकल कमाल कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। और जो ये लेटर लिख रहा है वो कहाँ रहते हैं? सोचें, वो कराची में रहते हैं। नो, अंकल कमाल कराची में रहते हैं क्योंकि उनका एड्रेस कराची का है, और जो लेटर लिख रहे हैं वो लाहौर में रहते हैं और वो बता रहे हैं कि मैं कराची टीम्स को सपोर्ट करता हूँ। क्या आप भी मेरे लाहौर की किसी टीम को सपोर्ट करते हैं? विच वन?
कौन से वाली? नेक्स्ट टाइम यू कम टू विजिट आई विल शो यू हाउ आई कैन हेड द बॉल. नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, मैं वीकेंड पे जब खेलने जाऊंगा, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं बॉल को किस तरह से हेड करता हूँ. थैंक यू अगेन. लव, दानियाल. लव मीन्स क्लोजिंग. अब स्टेटमेंट आ रही है कि अब हमारा लेटर क्लोज हो रहा है. दानियाल कौन है? जो ये लेटर लिख रहे हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव रिटन दीज वर्ड्स मीनिंग्स इन योर नोटबुक. अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करें और ये सब वर्ड मीनिंग्स अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे लिखें. ओके, नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज which is on page number 72 and we will cover the first section of exercise which is questions. यहाँ पे पेज नंबर 72 में टॉप पे क्वेश्चंस गिवन है. आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस और आपके लिए भी ये क्वेश्चन के आंसर करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा बिकॉज यू हैव रेड दिस लेटर और आपको पता है कि इस लेटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है. ओके, यू विल राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन योर नोटबुक. Question number 1 is, why did Uncle Kamal give Danial football shoes? Uncle Kamal ने दानियाल को फुटबॉल शूज़ क्यों दिए? Uncle Kamal gave him football shoes as birthday gift. Write down the question and its answer in your notebook. Dear students, please write down neatly. Make sure that your pencil is sharp. When you use eraser, make sure that your eraser is very neat. Question number 2 is, which football team does Danial support? दानियाल कौन सी टीम को सपोर्ट करता है? He support Karachi City team. दानियाल supports Karachi City teams. Question number 4. I am skipping question number 3 for you. Come to the question number 4. Write it down in your notebook and the question is, why did Danial write this letter? दानियाल ने ये लेटर अपने अंकल को क्यों लिखा था? थैंक्स करने के लिए. अंकल कमाल ने उसे बर्थडे गिफ्ट सेंड किया था और दानियाल ने ये लेटर लिखा था उन्हें थैंक्स करने के लिए. ही रोट दिस लेटर टू से थैंक्स टू हिज अंकल. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज, व्हाई डज दानियाल पुट हिज एड्रेस एट द टॉप? दानियाल ने टॉप पे एड्रेस क्यों लिखा? ही पुट एड्रेस टू सेंड द लेटर एट एग्जैक्ट प्लेस. यस, मैंने आपको बताया ना कि जब हम एड्रेस क्यों लिखते हैं लेटर में, सबसे पहले स्टार्ट पे एड्रेस क्यों होता है? ताकि पोस्टमैन को पता हो कि ये लेटर कहाँ लेके जाना है, किस एड्रेस पे देना है. इसलिए उन्होंने ऊपर एड्रेस लिखा. ही पुट एड्रेस टू सेंड दिस लेटर एट एग्जैक्ट प्लेस. एग्जैक्ट मीन्स एक्यूरेट, करेक्ट वन, ठीक जगह जहाँ पे लेटर भेजना है. पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर नोटबुक. हैव यू डन? दैट्स गुड. लेट्स डिस्कस आवर होमवर्क. ओपन योर डायरी and note it down. From students book, page number 72, we have done question 1, 2, 4 and 5. I skipped question 3 and 6 for you. You will do question number 3 and 6 on your homework notebook. आप homework page prepare करेंगे और properly questions write करेंगे और फिर उनके answers लिखेंगे. Question 3 is, why do you think Danial wrote love in capital letters? At the end of this letter, दानियाल ने love राइट किया. उसका बिगिनिंग लेटर कैपिटल था. Why? आप इसका आंसर लिखेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, think of 2 reasons why you might write a letter to someone. अगर आपने किसी को लेटर राइट करना हो, किसी को भी, आप बताएं कि आप किस किस को लेटर लिखेंगे और क्यों लिखेंगे. सपोज 2 reasons why you might write a letter to someone. या तो आप किसी को, अगर मैं किसी को लेटर राइट करूँगी तो या तो मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए लेटर राइट करूँगी, या मैं उन्हें बर्थडे विशेस के लिए लेटर राइट करूँगी, या मैं उन्हें किसी बात का थैंक्स करने के लिए राइट डाउन करूँगी, या मैं उन्हें लेटर राइट करूँगी
कोई चीज़ बोरो करने के लिए, सपोज़ मैं अपने फ्रेंड को लेटर राइट करूँगी कि मुझे अपनी कोई बुक दे दें जो कि मैं रीड करूँ और फिर मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, या मैं लेटर लिखूँगी इस टाइप के। अब आपने अपने होमवर्क नोटबुक पे लिखना है कि आप किसी को लेटर लिखें तो आपने 2 रीजंस बतानी है कि क्यों क्यों लेटर लिखा जा सकता है। दिस विल बी रिटन इन योर होमवर्क notebook. Okay, another homework is for you to listen to the lecture again attentively and you will read out the whole lesson with correct pronunciation. आप पूरा lesson again read out करेंगे, इसके word meanings जो मैंने आपको दिए हैं आप वो learn करेंगे और questions भी learn करेंगे. Learn words meanings and question answers from unit number 13. Get this homework done by the next lesson and follow all the given instructions. This is the end of today's lecture. Good luck dear students. Allah Hafiz.